हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग नंबर्स यानी संख्याएं के बारे में सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग प्राकृत संख्या, उसको देख सकते हैं आप लोग, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या एवं इस प्रकार के जितने भी आवास संख्याएं होते हैं उस सारे के बारे में हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं कि क्लास 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका डिफिनेशन नहीं जानेंगे, केवल उसके एग्जांपल्स के साथ थ्रू और उसके डिफिनेशन को समझते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग इसके एग्जांपल समझ जाते हैं तो आप लोग डिफिनेशन खुद से अपने से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का बात करें तो होता क्या है, ये किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। कभी भी हम लोग कोई भी नंबर्स उठाते हैं तो कहाँ से उठाते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी मान लीजिए कॉपी है और उस कॉपी को ही अगर हम लोग गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं। और 100 होता है या 200 होता है, जितना होता है उसमें पेज रहता है उसके हिसाब से काउंट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसी पर बेस्ड ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। कैसे, तो गिनती की जितने भी संख्या होते हैं यानी गिनती की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, तो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से। तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो ये कितना तक जाएगा, 100 तक। क्या हम लोग कभी कभी बचपन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग के गुरुजी कहते थे जो बेटा गिनती स्टार्ट करो, तो हम लोग क्या करते थे 1 से लेकर 100 तक गिनती करते थे और उसके बाद खत्म कर देते थे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर केवल और केवल 100 तक ही गिनती नहीं, वो हम लोग प्रॉपर्ली 1 से लेकर 100 तक गिनती सीखते थे। लेकिन गिनती अगर कहा जाए तो हम कितना करेंगे, जब तक वो बोला नहीं जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। कंटिन्यू 101 102 103 104 105 ये कंटिन्यूसली करते चलेंगे। तो 101 भी ये हमारे क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। समझ में आ रहा है बाबू, 1,01,000 भी हमारे प्राकृत संख्या के अंदर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हम लोग डैश 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 देकर अनंत दे देते हैं। यानी कि ये कितना है, अनंत तक है, इसका कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित है ये कि ठीक है बाबू, समझ में आ गया। जो गिनती की जितने भी संख्या होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और मैं एक पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितने भी कंसेप्ट होंगे उसे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस पार्ट के अंदर वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसमें नहीं करेंगे, उसे दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे। अब हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर समझते हैं। देखिए मेरे पास तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो देखिए 0 से लेकर अगिनती की सारी संख्या क्या हो जाती है, तो पूर्ण संख्या हो जाती है। जिसमें कि 0 अगर सम्मिलित कर दे, 0 को सम्मिलित कर दे गिनती की संख्या के अंदर, तो वो हमारे पूर्ण संख्या हो जाएंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो ऐसा इसमें होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें कि उसको पता ही नहीं होता जब हम कौन सा प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या होता क्या है, नहीं होता है, वो प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे, अब हमसे 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कहा गया, तो मेरे पास तो आप लोग 1 2 3 4 5 को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिएगा, तो माध्य निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या पूछा जाता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो उसमें बहुत सारे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है जो क्या हम 0 लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं मेरे पास तो 0 भी लेना, अगर पूर्ण संख्या कहा जाए प्रथम लगातार तो उसमें 0 भी आएगा। ठीक है बाबू, ये समझ लेना। अब हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों संख्या रेखा पे माइनस अनंत से देखिए माइनस संख्या रेखा पे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के जितने भी संख्या होते हैं वो सारे हो जाते हैं पूर्णांक होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर एक संख्या रेखा है, अगर ये एक क्या है, संख्या रेखा है, और यहाँ इधर माइनस अनंत है और ये प्लस अनंत है और यहाँ पे 0 है, तो इधर प्लस वाला होता है 1 2 3 4 डैश डैश प्लस में, इधर माइनस वाला -1 -2 -3 -4 ये डैश डैश। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक दो प्रकार के, एक प्रकार से कह सकते हैं आप धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चला जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे हो जाएगा। और 0 ना तो मेरे प्यारे दोस्तों ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ये आप लोग को समझ लेना है। अब हम लोग समझते हैं आगे। अब हम लोग सम संख्या को समझते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। 0 क्या है, नहीं है 0 मेरे पास तो एक सम पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सम संख्या क्या होता है, इवेंट नंबर क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, ये तो सारे बच्चों को आता होगा। जिसमें जो भी नंबर हमारे 2 से डिजिबल होगा, यानी कि पूर्णतः डिजिबल होगा, पूर्णतः भाग लग जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, तो हमारे सम संख्या हो जाएगी। देखिए 5 में भी 2 से भाग लगता है, लेकिन वो दशमलव में कटता है। लेकिन हमें पूर्णतः यानी कि पूरी कटना चाहिए, वो दशमलव में नहीं पूर्णांक में कटना चाहिए, तभी होगा मेरे पास। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, जैसे कि 2 4 6
8, 10, 12 डैश 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 अनंत। आप बोलेंगे सर जीरो में भी 2 से भाग लगाते हैं तो जीरो भी तो जीरो मर्द में कट जाता है, तो जीरो क्यों नहीं होता है सम संख्या? मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो सम संख्या नहीं होता है, क्योंकि सम संख्या जो हमारा निकल के आता है वो किससे निकल के आता है? तो प्राकृत संख्या से निकल के आता है, और प्राकृत संख्या से ही हमारा ये सम संख्या, विषम संख्या, सारे भाज्य संख्या सब बनते हैं। मैं आप लोग को क्लास 9th के आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे रियल नंबर, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, और आप लोग क्लास 10th के भी पार्ट अगर देखेंगे फर्स्ट वीडियो, तो उसमें भी मैंने आप लोग को डिटेल में समझाया हूँ ये जीरो क्यों नहीं सम संख्या होता है, या जीरो क्यों नहीं विषम संख्या होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में जिक्र किया हूँ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए जी जीरो सम संख्या नहीं होता है। अब वहाँ पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये आशा है समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये प्राकृत संख्या से निकल के आता है, तो प्राकृत संख्या में जीरो है ही नहीं, तो ये जिसमें कैसे जीरो होगा, ठीक है। अब विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 13 डैश 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 अनंत तक, ये विषम संख्या क्या हो जाएंगे मेरे पास? तो 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 अनंत तक, ये सारे जितने भी नंबर्स होंगे इस टाइप के जिसमें कि 2 से भाग नहीं लगेगा, वो हमारे विषम संख्या यानी कि ओड नंबर कहलाएंगे। आशा है सम संख्या जिसमें कि 2 से भाग लगेंगे, और विषम संख्या जिसमें कि 2 से भाग नहीं लगेंगे, वो समझ में आ गया होगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग भाज्य संख्या को समझने वाले हैं, कॉम्पोजिटिव नंबर। इसका इंग्लिश आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, जिसमें देखिए हमको थोड़ा सस्पिशन लगता है कि कहीं रॉन्ग है या नहीं भी, आप लोग देख लीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है? देखिए मेरे पास, तो सबसे पहले अगर हम लोग भाज्य संख्या का बात करें तो भाज्य संख्या क्या है नहीं है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जिसमें भी कोई भी अगर मान लीजिए नंबर्स लेते हैं, और अगर उसका गुणनखंड हम लोग करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 2 लेते हैं, 2 का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने का मतलब 2 से किस नंबर में भाग किस संख्या से? तो 1 से लगता है, और 1 2 से लगता है। उसी प्रकार से अगर हम 3 का करेंगे तो 3 में भी 1 से लगता है, और 1 3 से लगता है। अगर हम 4 का करेंगे तो 1 से लगेगा, और 1 2 से लगेगा, और 1 4 से लगेगा बाबू। उसी प्रकार अगर हम लोग 5 का भी गुणनखंड करें तो ये 1 से लगेगा, 1 5 से लगेगा। 6 का गुणनखंड करें तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा ना। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए गुणनखंड यानी कि इसके तो 2 ही है गुणनखंड, इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है, तो ये सब हमारे भाज्य संख्या नहीं होंगे। 2 3 5 ये सब हमारे भाज्य संख्या नहीं होंगे। तो भाज्य संख्या कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 4 हो जाएंगे, उसके बाद 6 हो जाएंगे, आशा है समझ में आ रहा होगा। 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, उसी प्रकार से 8 हो जाएंगे, उसी प्रकार से 9 भी हो जाएंगे, क्योंकि 9 विषम संख्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो समझते हैं जो 9 भाज्य संख्या नहीं मेरे पास। तो 9 का आप लोग जब गुणनखंड करेंगे तो वो 1 से भी डिजिबल है, 3 से भी डिजिबल है, और 9 से भी डिजिबल है, यानी कि ये क्या है? तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। 10 हो जाएंगे डैश 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 अनंत तक। और आपके एग्जाम में देखिए, और इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जैसे कि संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इसे हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा। और इसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आप लोग को उल्टा करके पूछा जाता है प्रथम यौगिक संख्या बताइए, तो 4 हो जाएगा। प्रथम संयुक्त संख्या बताइए, तो 4 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं यौगिक। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यौगिक संख्या, यौगिक नंबर। और एक नाम से जानते हैं इसे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आप प्राइम नंबर यानी आभास संख्या को समझने वाले, आभास संख्या को भी एक और नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रूढ़ संख्या क्या होगा? ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि जिसके 2 गुणनखंड होंगे, केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम अगर बात करें 1 का, तो 1 के तो केवल 1 ही गुणनखंड है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके तो 2 गुणनखंड है ही नहीं, इसीलिए 1 हमारा आभास संख्या नहीं होगा। फिर 2 का बात करें तो 2 का है ना बाबू, 1 से भाग लग रहा है, 1 2 से भाग लग रहा है, तो 2 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, उसी प्रकार से डैश 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 अनंत तक हो जाएगा। आशा है आप लोग को आभास संख्या प्राइम नंबर क्या होता है नहीं होता है समझ में आया होगा। और अगर डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक कितनी आभास संख्या, 1 से लेकर 25 तक कितनी आभास संख्या, 1 से लेकर 50 तक कितनी आभास संख्या, 1 से लेकर 75 तक कितनी आभास संख्या, वो सारे चीज़ों को पढ़ना है, तो एक नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि डिटेल पूरे डिटेल में आप लोग को बताया गया, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो केवल और केवल हम लोग
उसके एग्जाम्पल्स के होते हुए उसकी डिफिनेशन को समझेंगे। अब यहाँ से देखिए सहआभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहआभाज्य संख्या यानी कि क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वे प्राकृत संख्याएं, दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसमें यानी कि कहने का मतलब यही हुआ जिसमें एक छोड़ के कोई दूसरा संख्या से भाग ना लगे। जैसे कि अगर हम बात करें 4 और 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सहआभाज्य संख्या हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस दोनों में भाग लगे। अगर 2 से ही भाग लगाए केवल इसमें लगेगा, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन 1 से इसमें भी लगेगा, 1 से इसमें भी लगेगा। यानी कि ऐसा न होना चाहिए जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि इसमें भी एक गुणनखंड होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो ये 4 5 हो जाएंगे। अगर उसी प्रकार से हम लोग बात करें तो 3 और 7 भी हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये ETC यानी कि बहुत सारे होंगे। अब हम लोग जुड़वा आभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्या, इसको और सहआभाज्य संख्या में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है सारे बच्चे को, इसे समझ लेना। देखिए ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्या होता क्या है वो समझने का प्रयास करिए। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म, अभाज्य संख्या तो आप लोग सीख लिए यहाँ पे, जो 2 3 5 7 11 13 डैश अनंत तक होते हैं। तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर कितना हो, तो 2 हो। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है बाबू, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है, 2। तो ये हमारे जुड़वा आभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर हम आगे भी बात करें तो 5 और 7 इसके बीच का अंतर कितना है, 2, और दोनों आभाज्य संख्या है तो ये भी हो जाएंगे। फिर आगे हम बात करें तो 11 और 13 ये कितने क्या हो जाएंगे, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सारे को, और ये अभी अनंत होते हैं, कितना होते हैं ये निश्चित नहीं है। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा जुड़वा आभाज्य संख्या तक, कहीं से कोई दिक्कत या नहीं हुआ होगा और कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो जो आपके अभी फिलहाल आपकी क्लास के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ हमने आप लोग को बताया है, सिखाया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी डिटेल में समझेंगे, उसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इस टाइप के प्रश्नों से आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे जरूर ही आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।